हाय बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट और रैंक्स के ऊपर जो इम्पॉर्टेंट अपडेट आई है उसके ऊपर। तो बिल्कुल एंड तक बने रहना। और अगर व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन करा अभी तक तो फटाफट ज्वाइन कर लो, इससे पहले कि वो फुल हो जाए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए, वहाँ पे CET सेल की साइड से जो भी ऑफिशियल नोटिस, इंपॉर्टेंट अपडेट्स आती हैं वो सब वहाँ पे शेयर हो जाती है। तो बच्चों, सबसे पहले आपको समझना होगा कि आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो कि 18 जुलाई को आने वाली है वो कैसी दिखती है। ठीक है, तो 2 प्रोविजनल मेरिट लिस्ट निकलती है। ये कोई बताता नहीं है आपको, ये मैं आपको बता रही हूँ, जो कि आपको समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आती है वो आपके स्कोर कार्ड, जो MHT CET का रिजल्ट आया था ना स्कोर कार्ड वाला, उसके तरह दिखती है। आपको मेरी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। इस प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में क्या क्या आता है? आपका नाम, आपका एप्लीकेशन नंबर, ठीक है, आपकी फिजिक्स की परसेंटाइल, केमिस्ट्री की परसेंटाइल, मैथ्स की परसेंटाइल, फिर टोटल परसेंटाइल, ये सब तो लिखा हुआ आता ही है। ये सबसे ऊपर वाले सेक्शन में, जैसे कि आपको फोटो में दिख रहा है। नीचे के सेक्शन में आपकी आती है रैंक्स। ठीक है, अब मैं रैंक्स क्यों बोला? क्योंकि एक रैंक नहीं आती, बहुत सारे तरह की रैंक्स आती हैं। कौन से तरह की आती हैं वो भी हम समझेंगे, लेकिन आपको समझ में आ गया कि एक तो ऐसे प्रोविजनल मेरिट लिस्ट दिखती है। ये सब बच्चों के पास अलग अलग आएगी जब आप लोग अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड CET की साइट पे डालोगे। ठीक है, cetcell.mahacet.org, तो आपको दिख जाएगा। अब दूसरी टाइप की जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट होती है वो ऐसी लिस्ट होती है जो सबको दिखती है। सारे के सारे एप्लीकेशंस जिन्होंने फॉर्म भरा है उन सारे बच्चों को दिखती है। क्यों? क्योंकि ये एक PDF होता है जो कि CET सेल की साइट पे अपलोड होता है। अब ये PDF कैसा दिखता है और ये क्यों ज़रूरी है वो हम समझ लेते हैं। अब ये जो दूसरी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट होती है ये एक PDF होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका नाम, आपकी 10th की परसेंटेज, 12th की परसेंटेज, आपका फिजिक्स का परसेंटाइल, केमिस्ट्री का परसेंटाइल, मैथ्स का परसेंटाइल, ये सब कुछ लिखा होता है। और जो यहाँ पे सीरियल नंबर दिखता है आपको वो होती है रैंक 1 2 3 4 ऐसे करके। ठीक है, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे जो कैटेगरी का कॉलम होता है इसके अंदर एक डॉलर का साइन होता है, साइन जो आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है। ये क्यों होता है? ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने रिसीट सबमिट करी थी। तो फॉर सपोज NT कैटेगरी होने के लिए आपकी कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी का आपने रिसीट सबमिट करा था, कन्फर्म नहीं हुआ है क्योंकि आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं करा है, इसलिए वो डॉलर साइन आया है। तो ये 2 टाइप की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आपको समझनी है। अब तो बच्चों हमने देखा 2 प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आती है, एक तो पर्सनल और एक जो सबको दिखती है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ जानने से पहले एक चीज़ ध्यान रखना, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट और फाइनल मेरिट लिस्ट आते ही आपका कैप राउंड लग जाता है। कोई भी दिन का ब्रेक नहीं मिलता है। कैप राउंड जैसे ही शुरू होगा आपके पास कॉलेज लिस्ट होनी चाहिए जो कि आपको वहाँ पे डालनी होगी। अब अगर आपके पास अभी भी कॉलेज लिस्ट नहीं आई है, आपने कॉलेज लिस्ट पर्सनल काउंसलर से नहीं बनवाई है अगर अभी तक, तो फटाफट से बनवा लो। पर्सनल काउंसलिंग बैच की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। ये आखिरी मौका है बेटा, और आपके फ्यूचर का सवाल है। एक गलती कॉलेज में ऊपर नीचे हो गया ना तो आप लोगों का फ्यूचर खराब है, मम्मी पापा के लाखों पैसे बर्बाद हो जाएंगे। पर्सनल काउंसलिंग बैच में आपको एक पर्सनल काउंसलर अलॉट होगा जो आपके साथ अभी से लेकर एडमिशन होने तक रहेगा, आपके सारे डाउट सॉल्व करेगा कॉल पे, मैसेज पे। वही पर्सनल काउंसलर आपकी कॉलेज लिस्ट बनाएगा, आपसे आपकी परसेंटाइल, कैटेगरी, कौन सी सिटी में जाना है, क्या ब्रांच है, ये सारा डेटा लेकर महाराष्ट्र के हर कॉलेज में चेक करेगा कि आपका नंबर कहाँ पे लग रहा है, कहाँ पे नहीं लग रहा है। उसके हिसाब से पूरा ऑर्डर जमा कर आपको कॉलेज लिस्ट देगा। तो जब आप उसे कैप राउंड में डालोगे तो आपको बेस्ट पॉसिबल कॉलेज मिलेगा बेटा। ये आप खुद से नहीं कर सकते हो, काउंसलर्स आपकी एक्यूरेट परफेक्ट लिस्ट बनाएंगे क्योंकि उनको महाराष्ट्र के 400 कॉलेजेस का नॉलेज है। इसीलिए पर्सनल काउंसलिंग फटाफट ज्वाइन कर लो। लास्ट की सीट्स लगनी है, फिर बैच क्लोज हो जाएगा, कैप राउंड शुरू होगी, इसलिए एग्जाम खजाना ऐप से ज्वाइन कर लो। अब क्योंकि मैंने प्रोविजनल मेरिट लिस्ट और फाइनल मेरिट लिस्ट की बात करी तो दूसरा पॉइंट ये है कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। दोनों में डिफरेंस ये होता है बच्चों कि जब प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ जाती है तो आपको वहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स अच्छे से चेक करनी होती है, पर्सनल वाली लिस्ट में भी और जो पब्लिकली सबके लिए आता है एक PDF उसमें भी। ठीक है, पर्सनल वाले में आपको क्या चेक करना है? आपका नाम, मम्मी पापा का नाम, आपकी PCM की परसेंटाइल, टोटल परसेंटाइल, क्योंकि कभी कभी परसेंटाइल रॉन्ग प्रिंट हो जाता है, आपका नाम, कैटेगरी भी कभी कभी गलत प्रिंट हो जाती है। तो ये सब चीज़ें आपको अच्छे से चेक करनी है। जो आपका पब्लिकली जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगा उसमें आप 10th 12th का परसेंटेज, सारी डिटेल्स जो भी है अपनी उनको अच्छे से चेक कर लेना।
यदि सही है तो आपका काम खत्म है। लेकिन अगर एक भी डिटेल में गलती है कि फॉर सपोज आप ओबीसी के हो, आपने सारे डॉक्यूमेंट्स बराबर सबमिट करे थे, लेकिन आपकी ओपन कैटेगरी लिखी हुई आ गई है, तब गड़बड़ है। तब क्या करोगे, आपको ग्रीवेंस सबमिट करना होता है। ग्रीवेंस मतलब कि मेरे को ये दिक्कत है, ये गलती हुई है। उसका पीरियड जो है आपके पास 19 जुलाई से 21 जुलाई है, उसमें वो ग्रीवेंस आपको सबमिट करना होता है। सीईटी सेल उससे सॉल्व करता है और फिर आपका 24 जुलाई को फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा, जो कि फाइनल होगा। उसमें जो भी डिटेल्स, जो भी आपकी रैंक होगी, वो सारी चीज़ें फिक्स होंगी, उसको चेंज नहीं कर सकते। तो यही सिंपल सा मतलब है प्रोविजनल और फाइनल मेरिट लिस्ट में। अब तीसरा क्वेश्चन आता है कि दीदी आपने कहा था कि बहुत सारी रैंक्स आती हैं, तो कौन सी होती है वो रैंक्स, और मेरा एडमिशन किस रैंक की बेसिस पे होगा। तो अब हम ये तीसरा क्वेश्चन जो है इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों मैं आपके सिर्फ 40 से 50 सेकेंड लूँगी और कुछ सिंपल तरीके से सारे रैंक समझा दूँगी। तो एक तो होती है आपकी जनरल रैंक, जो कि सारे के सारे महाराष्ट्र स्टेट के बच्चों की आती है, ठीक है। दूसरा होता है कैटेगरी रैंक, आपकी जो रिजर्व कैटेगरीज हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, एनटीवीजे, इन सब की अलग से रैंक आती है, वो होती है कैटेगरी रैंक। तीसरा होता है आपका पीडब्ल्यूडी रैंक, जो लोग फिजिकली डिसेबल्ड है उनकी अलग से रैंक निकलती है। अब नेक्स्ट रैंक होती है लेडीज़ रैंक, जो गर्ल्स हैं उनकी अलग से रैंक निकल जाती है। उसके बाद आपका ऑल इंडिया रैंक आता है, जो पूरे इंडिया के सारे बच्चों का है, जो महाराष्ट्र के नहीं भी है, उसमें आपकी क्या रैंकिंग है। 6 नंबर पर आपका माइनॉरिटी रैंक आता है, जो बच्चे माइनॉरिटी कोटा से हैं उनकी अलग से रैंक आती है। तो ये आपके जो है 6-7 प्रकार के रैंक्स होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीदी किसके बेसिस पे एडमिशन होगा। पहला चीज़ तो एक स्टूडेंट के मल्टीपल रैंक्स आ सकते हैं। फॉर सपोज मैं हूँ, ठीक है, तो मैं गर्ल हूँ तो मेरा लेडीज़ रैंक आएगा। मैं महाराष्ट्रियन हूँ तो मेरा जनरल रैंक आएगा। मैं ऑल इंडिया के बच्चों के साथ भी कम्पीट करूँगी तो मेरा ऑल इंडिया रैंक भी आएगा, ठीक है। और फॉर सपोज अगर मैं ओबीसी कैटेगरी की हूँ तो मेरा कैटेगरी रैंक भी आएगा। तो मेरी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में ये 4 रैंक्स मेरे को नीचे की तरफ दिखेंगे, ठीक है। अब जो पब्लिक वाली प्रोविजनल मेरिट लिस्ट होगी उसमें आपका सिर्फ स्टेट जनरल रैंक की दिखेगा, लेकिन जो पर्सनल आएगी उसमें नीचे का सेक्शन जो मैं आपको दिखा रही हूँ बार बार, उसमें ये 4 रैंक्स आएंगे। ऐसे करके मल्टीपल रैंक्स आएंगे। लेकिन एडमिशन के टाइम पे कौन सी रैंक होती है ये जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब जैसे मेरा एग्जाम्पल लिया, ठीक है, मेरी लेडीज़ रैंक भी निकली, मेरी जनरल रैंक भी निकली, मेरी ऑल इंडिया रैंक भी निकली और मेरी ओबीसी रैंक भी निकली। और मेरी कॉलेज लिस्ट में पहला कॉलेज जो था कमिंस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है। अब सीईटी सेल क्या करेगा, जब देखेगा कि मेरा कमेंस में नंबर लग रहा है या नहीं लग रहा है, वो क्या करेगा, वो सबसे पहले मेरी जनरल रैंक देखेगा, ठीक है। यदि जनरल रैंक से लग रही है तो मेरे को जनरल रैंक के मुताबिक एडमिशन दे देगा। नहीं लग रही होगी अगर, तो वो नेक्स्ट रैंक पे आएगा। फॉर सपोज कैटेगरी रैंक पे आया, वो देखेगा कैटेगरी रैंक से लग रहा है क्या इसका नंबर। अगर लग रहा होगा तो बढ़िया, मेरे को कैटेगरी रैंक से एडमिशन दे देगा। नहीं लग रहा होगा तो मेरा लेडीज़ रैंक पे आएगा, वो देखेगा कि लेडीज़ रैंक से इसको नंबर लग रहा है क्या कमेंट्स में। अगर लग रहा होगा तो बहुत बढ़िया, मेरे को मिल जाएगा। नहीं लग रहा होगा तो मेरी सेकेंड प्रेफरेंस पे जाएगा। इस तरीके से हर रैंक का एक ऑर्डर होता है, प्रेफरेंस ऑर्डर, उसके हिसाब से सीईटी सेल चेक करता है, जैसे मैंने आपको समझाया है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई। ये सीईटी सेल करता है रैंक्स के हिसाब से, ठीक है, आप नहीं करते हो। जब आप काउंसलर से कॉलेज लिस्ट बनवाते हो तो आपकी कॉलेज लिस्ट परसेंटाइल के हिसाब से बनती है। क्यों? क्योंकि परसेंटाइल ही आपका मोस्ट एक्यूरेट होता है कॉलेज लिस्ट बनाते हैं, क्योंकि रैंक में बहुत सारी वेरिएशंस होती है। वो रैंक का जो एग्जैक्ट डेटा होता है वो सिर्फ सीईटी सेल के पास होता है, तो वो लोग रैंक से करते हैं। लेकिन आपकी कॉलेज लिस्ट जो है वो बनती है परसेंटाइल से, और बननी भी परसेंटाइल से ही चाहिए। और खुद से बनाने मत बैठना बेटा, बहुत गड़बड़ हो जाएगी, आपको सही कॉलेज नहीं मिलेगा। काउंसलर्स की हेल्प ले लेना कॉलेज लिस्ट बनाने में। तो बच्चों आज की वीडियो में हमने देखा कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट कैसी दिखेगी आपकी, ठीक है, प्रोविजनल और फाइनल में क्या डिफरेंस है, क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, टाइप्स ऑफ रैंक्स देखा हमने, और आपका एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है वो भी देखा। होप आपको अच्छे से समझ में आया हो बेटा, ठीक है। कॉलेज लिस्ट ही आपका एंड गेम है, ना परसेंटाइल, ना रैंक, ना ही कुछ, ठीक है। एडमिशन होगा तो सिर्फ और सिर्फ आपकी कॉलेज लिस्ट के बेसिस पे ही होगा, ये चीज़ ध्यान रखना। एंड मोमेंट पर हड़बड़ाना देना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के पास पहले से ही कॉलेज लिस्ट होनी चाहिए, काउंसलर से बनाई हुई, और हमारी काउंसलिंग से आपको डेफिनेटली परफेक्ट एक्यूरेट कॉलेज लिस्ट मिलेगी। तो फटाफट से पर्सनल काउंसलिंग का बैच ज्वाइन कर लेना। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।